आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की बात को जरूर महसूस करें, क्योंकि वो अपने वादों के मुताबिक यहाँ मौजूद है। जब कभी उसके लोग उसके नाम से जमा होते हैं तो ऐन अपने वादों के मुताबिक उनके दरमियान मौजूद होता है। आइए उसकी शुक्रगुजारी से भर जाए, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि हम सब उसके नाम से आज उसके घर में जमा हैं। बाकी जितने के रिश्ते नहीं आए आने का इरादा रखते हैं, उनके लिए खुदा से तमाश करेंगे, खुदा अजीम तो उनके रास्तों को हमवार करें, ताकि मेरे खुदा खुदा सभी जोड़ते पाक पवित्र चरणों में आने वाले हो सके और उनकी इलाही निमात और बरकत को हासिल कर सके जो तुम्हें उन सभी के लिए अच्छे हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
सबूर 91 का एक 11 तू मेरी बना है सबूर नहीं जान। या रब तू मेरे बना है सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरे बना है सो तू है मेरी जान। खुदा बदले बिच रहती है रो तेरा है खुदा बदले बिच रहती है रो तेरा है या रब तू मेरी बना है सो तो इसी तरह हम एक अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, उसके नाम को और ज़्यादा इज्जत देंगे, उसकी तारीफ करेंगे और सराय में आगे बढ़ते हुए फिर सब मिलकर ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्र यहोवा अदाई करो करो शुक्र यहोवा। शुक्र यहोवा अदाई करो शुक्र यहोवा।
मजीद आगे बढ़ते हुए जबूर नंबर 108 गाएंगे, उसका दूसरा हिस्सा, दूसरा वजन। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा आम तेरा। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा आम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा आम तेरा। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा। तेरे हाथों ने पैदा किया हर विषय को, तेरे हाथों ने पैदा किया हर विषय को। ये आसमान चाँद तारे, ये आसमान चाँद तारे, ये सब जहान तेरा। ये आसमान चाँद तारे, ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा आम तेरा। ज़ालिमों को दिखाई जो अपनी कुदरत को, ज़ालिमों को दिखाई जो अपनी कुदरत को। किसी हारों में तुझे, किसी हारों में तुझे बने जलाल तेरा, किसी हारों में तुझे बने जलाल तेरा। यहोवा मेरे ज़मीं पे सारे मेरे रब है चर्चा आम तेरा। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारे मेरे रब है चर्चा आम तेरा। सब मिल के कहेंगे हालेलुया, उससे हालेलुया। तो इसी तरह उसकी प्रस्तुति हम सिताइश में मजीद आगे बढ़ते हुए हालेलुया और जय जयकार के नारे लगाते हुए हम सब मिलकर एक बहुत खूबसूरत गीत है, सब मिलकर गाएंगे, सभी को आता है। गीत नंबर 165 है, सबको आता है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपने उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आइए तालियां बजाते हुए देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई
तो इसी तरह प्रस्तुत में मजीद आगे बढ़ते हुए मेरे साथ मिलकर एक और बहुत खूबसूरत गीत है, हम सब मिलकर गाएंगे। गीत है मैं खुदा में तेरा शाफी हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला और खून बहाने वाला। गीत नंबर 127 है, 127। मैं खुदा तेरा शाफी हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ और होने बहाने वाला हूँ मैं खुदा तेरा शाफी हूँ।
आशीष से तो दुआ करना है। शुक्र अदा करते हो खुदा आज के दिन के लिए खुदा जो तूने हमें मौका फराहम बख्शा खुदा तेरे दूर चुके तेरा नाम लेने ने बन सके खुदा नजर दुआ करते जितने भी हम मौजूद है खुदा उन्हें तेरे पाक मुंह में डुबोता खुदा ताकि कोई भी बीमारी कोई भी वायरस कोई मसला मसाइल ना हो खुदा ताकि तेरे नाम की तो जलाल दे जो सब और से आला नाम है नजर दुआ करते तेरे बंदा के लिए खुदा अपने बंदा को छू बड़ी बरकत दे खुदा कसरत से इस्तेमाल कर ताकि आज का जो भी कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो ऐसा ना हम लोग कैंसर सुने जिसे कान से निकाल जाए सोच कमल करने वाले बन सके ये छोटी इल्तिजा को सुन तो फिर परमात्मा इसे सुनासी जी के नाम से आमीन। इसी तरह एक आखिरी गीत गाएंगे, उसके बाद अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हुजूरे ओ दिए मामूरे ओ दिए यीशु रंग मेरे नाल ऐ जिंदगी ओ दिए
हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की पाक हुजूरी को महसूस करें क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। आए हम सब अपनी आंखों को बड़े ईमान से बंद करें, अपने आप को आज के कलाम में तैयार करें, उससे तमाश करेंगे खुदा आज तो मुझसे बोल दें। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, रूहे खुदा। मुझसे बोल, मुझसे बोल, रूहे खुदा। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल। बात कर सुनता हूँ मैं, बात कर सुनता हूँ मैं, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मुझसे बोल, मुझसे बोल। मट्टी हूँ मैं तो तुम्हारे, मट्टी हूँ मैं तो तुम्हारे, टूटा हुआ हूँ तू दे सवार, टूटा हुआ हूँ तू दे सवार, तू दे सवार, तू दे सवार। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, रूहे खुदा, रूहे खुदा। आए हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करके मैं चाहूँगा सब लोग से कि वो कलाम के लिए दुआ में याद करें। खुदूस मेरे जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदा खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी। तेरी शुक्रगुजारी करते इस लम्हा के लिए खुदा खुदा कि तूने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदा खुदा, ताकि तब तेरे हुजूर आ जाए खुदा खुदा, तेरे आगे झुके खुदा खुदा, तुझे सजदा करने वाले खुदा खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा खुदा तुमने इस लायक समझा खुदा खुदा कि हम तेरी इबादत कर सकें खुदा खुदा, हम खुदा खुदा तेरे आगे झुक सकें खुदा खुदा। और खुदा खुदा तेरे पास जो खुदा खुदा लोग नहीं आते उनके लिए चाहता हूँ कि उन्हें अपने घर में आने का फजल दे। और खुदा खुदा अब चाहते हैं कि जब तेरा बंदा कलाम करने का खुदा खुदा, तो जहाँ जहाँ तेरे बंदा की आवाज़ पहुँची है खुदा खुदा, उनके दिलों पर चोट लग गया खुदा खुदा। और खुदा खुदा तेरा कलाम एक एक की जिंदगी में काम करे खुदा खुदा, खुदा खुदा तेरा कलाम खुदा खुदा लोगों की जिंदगियों में खुदा खुदा 100 गुना फल लेकर आए खुदा खुदा। कोई खुदा खुदा जिंदगी खुदा खुदा बंजर ना रहे खुदा खुदा, बल्कि यीशु मसीह के नाम पे सरदार हो जाए खुदा खुदा। और तेरे कलाम की वसीला से खुदा खुदा जिंदगियां बहाल हो जाए खुदा खुदा। और खुदा खुदा हर एक खुदा खुदा जो रुकावट है, बंधन है खुदा खुदा, वो यीशु के नाम से जाता है, यीशु के नाम में। और खुदा खुदा चाहते हैं कि अपने खादिम की बड़ी मदद और रहनुमाई करना खुदा खुदा, ताकि वो तेरे कलाम को खुदा खुदा तेरे लोगों में बयान कर सके खुदा खुदा, और तेरा कलाम खुदा खुदा कसरत से काम करे। बाकी जो मांगना भूल गया ना तुम्हारे सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो मैं चाहूँगा खुदा के खादिम से कि वो यहाँ पर आए और हम सब ने आज का कलाम बयान करें। खुदा यीशु में आप सबकी शक्ति हो। हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं जो हर लम्हा हमारी मदद करता है, जो इस लायक है कि उसकी हमदो सना की जाए।
जो इस लायक है कि उसे सरबुलंद किया जाए, वो इस लायक है कि उसके हुक्मों को मानकर उसकी मर्जी को पूरा किया जाए। तो आए हम थोड़ी देर के लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम का मुताला करते हैं, जो हर तरह से हमारा रहनुमा खुदा है, हमारा मददगार है, हमें संभालता है और इस लायक बना देता है कि हम उसके लोग होते हुए उसकी हमदो सना करें, उसके कलाम को पढ़ें, समझें, जानें और अमल करके उसका शुक्रिया अदा कर सकें। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। मगर खुदा का रूह मोहब्बत और खुशी अता करता है। तो आइए हम इन बातों पर गौर करें जो हमारा खुदा हमसे अपना कलाम बयान करता है। इसमें दोनों तरह की बातें हैं, जिस्मानी कलाम भी है, रूहानी कलाम भी है। इसमें जिस्मानी बातें भी हैं, रूहानी बातें भी हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस्म है और उसके बाद रूह है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और बना के बाग़ अदन में रख दिया, और इसके बाद खुदा ने आदम और उसकी शख्सियत को बयान करने के लिए उसके जिस्म में रूह भेज दिया। वो इंसान जीती जान हुआ। पहले जिस्म है, फिर जान है। हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें जिस्म में कबूल करता है। तो कलाम में भी ये लिखा है कि हम इस जिस्म में जब तक हैं तब तक हम अपने खुदा की हमदो सना कर सकते हैं, तब तक हम अपने खुदा के साथ चल सकते हैं, तब तक हम उसके नाम की सना कर सकते हैं और जिस्म में रहकर ही अपने गुनाहों से माफ़ी तलब कर सकते हैं या माफ़ी मांग सकते हैं। मरने के बाद कोई शख्स भी जिस हाल में है उस हाल से तब्दील नहीं हो सकता। अगर वो गुनाह में मरा है तो जहन्नुम में जाएगा, अगर वो गुनाह तर्क करके गुनाह से आज़ाद होकर मरा है तो लिखा है कि वो खुदा के हुजूर में जाएगा, खुदा की बादशाहत में जाएगा। हम जब कलाम मुक़द्दस का मज़ीद मुताला करते हैं तो लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा हरामकार और ज़ानियों की अदालत करेगा। ऐसे घिनौने और बुरे काम करने वालों की अदालत करेगा, उन्हें कभी रिहा नहीं करेगा और उन्हें जहन्नुम की सजा देगा। जहां ना कुछ वक्त के लिए, कुछ सालों के लिए, बल्कि लिखा है कि सदा तक
क्योंकि वहाँ ना रात होगी ना दिन होगा और ना उसका इख्तिताम होगा। हमेशा तक अगर वो जहन्नम के हवाले हुआ है तो जहन्नम में जलता रहेगा। कलाम में लिखा है कि उसका कीड़ा वहां नहीं मरेगा, यानी कि उसका जरासीम तक ऐसा नहीं होगा जो मर जाए, वो सदा जिंदा रहेगा। और जो पाराक्रू की हिदायत से चलने वाले होंगे, जो पाराक्रू के फल के वसीले से चलने वाले होंगे, वो खुदा के हुजूर में होंगे, वो खुदा की बादशाहत में होंगे। इसलिए लिखा है कि खुदा बाग़-ए-अदन में दिखने वाला, बाग़-ए-अदन में बात करने वाला, बाग़-ए-अदन में गुफ्तगू करने वाला खुदा वहां मौजूद होगा। जिस बाग़-ए-अदन में खुदा बाप बुजुर्ग आदम और माँ हव्वा के साथ गुफ्तगू करता था, इसी तरह वो अपने बेटे के साथ और सारी मुक़द्दसीन के साथ खुदा की बादशाहत में अपने लोगों से गुफ्तगू करेगा, बातें करेगा। सो लिखा है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग हरामकार बन जाएं या शहवत परस्त बन जाएं, या वो नशे में गुल मचाने वाले बन जाएं, या वो खुदा के खिलाफ चलने वाले बन जाएं। बल्कि खुदा तो ये चाहता है कि उसके लोग अक्लमंद होते हुए उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगा दें। जब खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों में काम करेगा तो ये बात तय है कि फिर वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, बल्कि वो खुदा की बादशाहत में जाएंगे। हम जब कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें खुदा का कलाम हिदायत करता है, और स्पेशली जवानों को हिदायत करता है, क्योंकि लिखा है कि खुदा जवानों से जवानी के अय्याम में मोहब्बत करता है, और इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक हरामकारी का और रास्तबाजी का जवानी से मुताल्लिक है। क्योंकि बच्चा तो हरामकारी करने से रहा, और बुजुर्गों के लिए भी ऐसा है कि वो भी इस लायक नहीं होते कि वो कुछ कर सके। लेकिन जवानी के अय्याम में लिखा है, खुदा बयान करता है कि जवानी की ख्वाहिशों से ये ऐसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं कि जो सिर्फ खुदा से दूर कर सकती हैं, और ये इब्लीस का चकमा होता है जिसमें वो जवानों को गुमराह हो। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, इमसाल की किताब है, और इमसाल की किताब 7वें बाब की 7वीं आयत है, लिखा है, और मैंने एक बेअक्ल जवान को नादानों के दरमियान देखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया। और मैंने एक बेअक्ल जवान को नादानों के दरमियान देखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया। ये वो नौजवान है, ये वो नादान है जो खुदा के कलाम से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं रखता। वो ना तो इबादत करना पसंद करते हैं, और ना वो खुदा के कलाम को सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन इब्लीस ऐसे लोगों को भी गुमराह करना चाहता है जो कि खुदा का कलाम पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, गाते और बजाते हैं, उनको ज्यादा गुमराह कर देना चाहता है, ताकि इनके वसीले से खुदा का नाम सरबुलंद ना हो। तो लिखा है कि खुदा जवानों से प्यार करता रहा है और आज भी करता है,
कलाम में लिखा है कि खुदा को जवानों की इबादत पसंद है। जो जवानी के अय्याम में इबादत की जाए, खुदा उस इबादत को पसंद करता है और उसका अजर देता है, उसका रिजल्ट आता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत न करे। अगर ये चाहते हैं कि लोग जब हम जवान हैं तो तारीफ करें, तो इसमें सबसे बड़ी और उत्तम बात यह है कि जवान अपने खुदा का खौफ मानकर उसके मुताबिक चले। जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो लिखा है कि खुदा उसे बरकत देता है और वो दूसरे जवानों के लिए बरकत का बायस बनते हुए उनको अपने खुदा के हुजूर में दिया। तो ये मेरे और आपके लिए है, और खासकर जवानों के लिए है कि वो ऐसी दोस्ती रखें या ऐसी सहेलियां हों उनकी कि वो एक दूसरे को गाइड कर सकें, बता सकें कि खुदा की कुर्बत में हमेशा की जिंदगी है और खुदा की जुदाई में हमेशा की मौत। तड़पना है, परेशानी है, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि कोई शख्स ज़ाया हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि कोई शख्स उससे दूर हो जाए, बेकार हो जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि उसके लोग जवानी के अय्याम में रहते हुए इन तमाम ख्वाहिशों से दूर है। सो मेरे और आपके लिए खुदा अपने कलाम को मुहैया करता है ताकि हम उसके कलाम से बहुत तकलीफ पाकर इब्लीस का मुकाबला कर सकें। मिसाल की किताब 6 बाब है, मिसाल की किताब 3 बाब है और उसकी 2 आयत है। तो हम कलाम मुकद्दस का जब मुताला करते हैं तो हमें पता लगता है क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। किनसे? खुदा के कलाम से। अगर खुदा के कलाम के साथ तेरी वाबस्तगी है, अगर खुदा के कलाम तेरी रहनुमाई करता है तो तेरी उम्र दराज हो। हम कलाम मुकद्दस में खुदा के लोगों के मुतालिक पढ़ते हैं कि खुदा का बंदा हिजकिय्याह बादशाह, उसका वक्त आ गया और खुदा का बड़ा नबी यशायाह नबी उसे जाके आगाह करता है कि तू अपने खानदान का और अपनी बादशाह का इंतजाम कर ले, क्योंकि तू 3 दिन के बाद मर जाएगा। तो लिखा है कि उस शख्स ने जो बीमार था अपने बेड पर दीवार की तरफ मुंह करके रोना शुरू किया और अपने खुदा से गुफ्तगू की और याद करवाया, या खुदा मैं सीधे दिल से तेरे साथ चलता रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। तो कलाम में लिखा है उसी नबी को जो उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आया है, जब वो जा रहा है तो रास्ते से खुदा ने उसे फिर वापस भेजा और कहा जाके हिजकिय्याह से कह दे कि खुदा ने तेरी बात सुन ली है, तेरी दुआ कबूल कर ली है और तेरी उम्र 15 साल बढ़ा ली। उम्र को दराज करने का मतलब है बढ़ाना। हम बुजुर्गों से जब सलाम दुआ लेते हैं तो वो दुआ देते हैं कि खुदा तेरी उम्र दराज करे, खुदा तेरी उम्र बढ़ाए, खुदा तुझे बरकत दे। हम एक सलाम करते हैं, वो कितनी बातें आगे से करते हैं। तो ये नहीं कि वो अगर हमें बरकत देते हैं तो वो बरकत नहीं पहुंचती, बरकत पहुंचती है, हमें बरकत मिलती है। लेकिन यहां गलतियों के खत में बड़ा वाज़ेह है, कहा कि अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी।
नापाकी और शर्मसार। क्योंकि इब्लीस अपने तरीके से गुनहगार बनाकर जवानों को खुदा की तरफ से हटा देना चाहता है ताकि वो जिस्मानी ख्वाहिशों को हासिल करके खुदा से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। लेकिन खुदा की ख्वाहिश ये है कि इंसान इब्लीस पर गालिब आने के लिए मेरे साथ वफादारी करे और मैं उसको ऐसी तकवीर दूंगा ताकि वो इब्लीस और उसकी कुदरतों पर गालिब आ सके। इसका दूसरा पोर्शन है 22वें बाब में, मगरूरों का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ऐसी शरीयत जो इखलाकी शरीयत है, शरीयत मूसवी की बात नहीं कर रहा। शरीयत मूसवी से पहले भी शरीयत थी और इस शरीयत का नाम इखलाकी शरीयत है। इखलाकी शरीयत ने खुदा के लोगों को आगाह कर रखा है कि ये गलत है, ये सही है। ये इखलाकी शरीयत, इखलाकी शरीयत ने बताया है कि ये तेरा रिश्ता है, तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरा भाई है। ये गलत है, ये सही है। ये मूसवी शरीयत से पहले है। यानी कौन सी शरीयत हो गई है? इखलाकी शरीयत। इखलाकी शरीयत है। और कलाम मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं शरीयत से तुम्हें आज़ाद करने आया हूं। जो मूसवी शरीयत है वो ज्यादा सख्त है, इनमें सख्ती बात है। ठीक है कि जो हरामकार है, खूनी है, उसके लिए कोड़ों की सजा है। चोरों के लिए उसके हाथ काटने की सजा है। शरीयत में बहुत कुछ है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, खून के बदले खून। लेकिन इखलाकी शरीयत में ऐसा नहीं था। अगर कोई ऐसा गुनाह करता, उसे सजा दी जाती तो वो माफी मांगता, माफी मांगती तो उसे छोड़ देता, माफ कर दो। ये इखलाकी शरीयत। इखलाकी शरीयत को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इरशाद में फरमाया है कि जिस तरह तू अपने गुनाहों की माफी तलब करता है, अगर कोई शख्स अपने गुनाह की माफी तलब करता है तो तू उसे मुआफ कर, क्योंकि शरीयत माफी नहीं। तो लिखा है कि मगरूरों का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। कोई मजहब जो अपने अंदर शरीयत रखता है, वो कोई मजहब भी हो, इन चीजों के खिलाफ नहीं। इन चीजों के खिलाफ कोई मजहब, कोई शरीयत नहीं। लेकिन खुदा चाहता है कि मैं और आप इस शरीयत के मुताबिक चलते हुए इब्लीस और उसकी कुदरतों पर गालिब आकर अपने खुदा के साथ हमेशा के लिए कायम हो जाए। और लिखा है 24वीं आयत में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। जिस्मानी कामों को, ख्वाहिशों को, उनकी रगबतों को सलीब पर खींच दिया है। यानी कि उनसे वो जवानी के अय्याम में नफरत करते हैं। इसलिए खुदा इस बात को बयान करता है कि सिर्फ इस बात की भी है कि हम उसके साथ रहते हुए उसके गुलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। और इसी जन्म में हमारा कोई दूसरा चौथा जन्म नहीं होगा। मज़हब में जन्म है,
और एक मजहब में आया कि 7 जन्म। हाँ, इसके बाद जन्म नहीं होगा, लेकिन दूसरी जिंदगी में हम जिंदा होकर हमेशा के लिए रहेंगे। वो जन्म नहीं है, वो जिंदा होना है। और जो नेकी में या खुदा की हिदायत में इस जहाने फानी से पूछ करके अपना वक्त पूरा करके वो सदा अपने खुदा की बादशाह में रहेंगे। और जिन्होंने लापरवाही की है, खुदा के कलाम के खिलाफ चले हैं, उनके लिए सदा की जहन्नम होगी, जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता या उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए खुदा चाहता है कि हम जिस्मानी और रूहानी कामों के मुताबिक समझते हुए अपने खुदा की ताज़ीम करें और उसके नाम को इज्जत देने का सबूत करें। जब कोई शख्स भी अपने गुनाहों से दावा करता है तो ये याद रखने की बात है कि वो खुदा को खुश करता है। और लिखा है कि आसमान पर फरिश्तगान उसके लिए जश्न मनाते हैं और मसीह खुश होता है कि मैंने जो इसके लिए कफारा दिया है वो मेरा कफारा रायगा नहीं गया। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें, सोचें और समझें। जलाल के बादशाह खुदा यीशु मसीह नासरी में बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है। हम तेरी हमदो सना के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिन बच्चों के वसीला से खुदा तेरी हमदो सना की गई है, इन्हें बरकत पर बरकत दे और जवानी के अय्याम में इनकी हिफाजत करना ताकि किसी तरह से भी गुमराह ना होने पाए। मैं तेरा खादिम होते हुए सारी कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। जो नहीं आए उनको भी बरकत दे खुदा। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँची है उन्हें भी बरकत दे। और खुदा कलीसिया तेरे हुजूर में तेरी मर्जी को पूरा कर सके, इन बुरे अय्याम में तेरे साथ वफादारी कर सके और जो कुछ तू चाहता है इनकी जिंदगी एक एक शख्स तेरे हुजूर में तेरी मर्जी को पूरा कर सके। हर तरह की बुरी नापाक ख्वाहिशात दूर रहें, अपने गुनाहों का इकरार करके तुझे यीशु से हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सके। और स्पेशली जवानों को बरकत दे, बच्चों को बरकत दे, बुजुर्गों को बरकत दे खुदा, ताकि तेरी मर्जी को पूरा करते हुए हर उम्र में तेरी ताज़ीम करके इब्लीस को शर्मिंदा कर सके। खुदा पा खुदा सारी कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। जो बीमार हैं शिफायाब करना, बेरोज़गार है रोज़गार देना, परेशान हैं शादमान करना। तेरे बंदे स्टीफन के लिए खुदा बड़ी बरकत चाहता हूँ, शिफा चाहता हूँ। ऐ खुदा तू ही है जो इंसानों को मौत के मुंह से निकाल लेने की कुदरत रखता है। तो खुदा अपने बंदे को छू ले और अपने बंदे को बरकत दे ताकि खुदा मुकम्मल सेहतयाबी हासिल करके तेरी गवाही दे सके कि तुझे यीशु ने मुमकिन किया है। डॉक्टरों को अकल दानाई दे खुदा, ताकि उसके इलाज में तेरी अकल जो तू दे उसे इस्तेमाल कर सके। उसके घर वालों को खुदा बरकत दे और मुकम्मल इत्मीनान दे, उम्मीद को बढ़ा, ताकि बाप वो तेरे मोजज़ात को देखते हुए तेरी शुक्रगुजारी कर सके। और खुदा के बच्चों को बरकत दे, के रिश्तेदारों को बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान में जितने भी लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, सेहतयाबी अता फरमा, ताकि बाप बड़ी सेहतयाबी हासिल करके तेरी शुक्रगुजारी कर सके। मुल्क पाकिस्तान पर दिल बरकत चाहता हूँ। खुदा मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, एजेंसीज के लिए बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम में खुदा अपने लोगों को बरकत दे। मिलिट्री के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और बाकी तमाम इदारों के लिए खुदा अपने हुजूर से बरकत अता फरमा। मजहबी लोगों को बरकत दे खुदा, सियासी लोगों को बरकत दे। और खुदा इस बुरे और बेदीन दौर में अपने खादमों को बरकत दे ताकि वो तेरी इंजील को तेरे लोगों तक पहुंचा सके। हम सब की बड़ी मदद करना, अपने साथ वफादार बना और अपने में कायम रहने का फजल दे।
हम सबकी बड़ी मदद करना ताकि तुझ में रहें और तेरी तारीफ, तेरी सताश, तेरी तमजीद करें। और कोरोना वायरस से जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, ऐ खुदा उनको अपने हाथ में ले, शिफा याब करके अपने घर लौटा, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी कर सके। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कोरोना वायरस के असरात हुए हैं, सब ज़ाया और बेकार हो जाए। तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तुझ में बढ़ें और तेरी तारीफ करें। मसीह हमारे खुदा की वसीला से आए वो दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की निफाकत और शराकत हम सब पर, कुल ईमानदारों पर और ख़ासकर मसीह के खून खरीदों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। शुक्रिया। ये बात ख़त्म है। सलामती से जाएं। खुदा को सब कुछ